Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School, Tehara. Myself Sumit Thakkar. हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन ड्राइव किया था, जिस रिलेशन को बोलते थे हम E इज इक्वल्स टू माइनस का dV/dr। ठीक है, इस E की वैल्यू यहाँ पर E हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, dV हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल, dr हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस, और नेगेटिव साइन हमको ये दिखाता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, या बोल सकते हैं सबसे कम डिक्रीज होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे कम डिक्रीज होगा वही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और dV/dr को हम बोल देते थे ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करेंगे, कुछ हम ग्रेडियंट से रिलेटेड करेंगे, कुछ हम न्यूमेरिकल्स 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस आर्टिकल्स के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके सीबीएसई में कहीं ना कहीं आए मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है, करेक्ट 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। हमारे पास ड्रॉप्स हैं, कितने ड्रॉप्स हैं बेटा, 27 ड्रॉप्स हैं। ये ड्रॉप्स किसी चीज के भी हो सकते हैं, वाटर के भी हो सकते हैं, या फिर किसी लिक्विड के या किसी ऑयल के भी हो सकते हैं। 27 ड्रॉप्स हैं। इन ड्रॉप्स का सबका साइज जो है इन ड्रॉप सबका क्या है, सेम साइज है। मतलब इन सबकी रेडियस या फिर बोल सकते हैं स्फेरिकल साइज के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इन सबकी रेडियस क्या है, इक्वल। और इन सभी ड्रॉप्स को सेपरेटली चार्ज किया हमने 220 वोल्ट से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप्स ने अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। इन सभी ड्रॉप्स को मिलाकर इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। ठीक है, इन 27 ड्रॉप्स को कंबाइन किया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द पोटेंशियल। अब इस बड़ी वाली ड्रॉप का क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है पहले, तब हम आंसर समझ पाएंगे। हमारे पास 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं। इन सभी ड्रॉप्स को हमने सेम साइज की हैं, सभी ड्रॉप्स को हमने 220 वोल्ट से चार्ज किया। ठीक है, और सभी ड्रॉप्स को कंबाइन करने के बाद हमने एक बड़ी ड्रॉप बनाई। जिस ड्रॉप कंबाइन करने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनाई, उस ड्रॉप पर इसने पोटेंशियल पूछा है कि उस ड्रॉप पर पोटेंशियल कितना है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो अगर इन 27 ड्रॉप्स जो हैं इनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो हमारी बिगर ड्रॉप है। बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं तो मास कैन आइदर बी ग्रेटर नॉर ग्रेटर स्क्वायर, जो इसका वॉल्यूम है वही सेम वॉल्यूम किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो अब एक ड्रॉप है, उसकी रेडियस हम कितनी मान लेते हैं, मान लीजिए सिंगल ड्रॉप है, इसकी रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर, और बिगर ड्रॉप है, इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, कैपिटल आर। तो पहले एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। याद होगा आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम होता है, स्मॉल ड्रॉप का, या फिर किसी भी स्फेरिकल बॉडी, कोई भी हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 27 से। 27 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 27 का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे 27। और यही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, ये बिगर ड्रॉप का हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब की जो बिगर ड्रॉप है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये स्मॉल आर लेंगे हम, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, क्योंकि छोटी वाली जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब इंटू 27। आर को उधर
क्यूब को सेट ले जाएंगे तो तीनों क्यूब रूट निकाल देंगे हम। क्यूब रूट किसका निकालना है बेटा, आर की पावर 3 का और 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 3r। मतलब बिगर ड्रॉप का जो रेडियस आया है वो छोटे वाले ड्रॉप से 3 गुना होगा, ये हम समझ गए हैं। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल की बात। देखो पोटेंशियल की बात करें छोटे ड्रॉप का, स्फेरिकल है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप हमारी है वो स्फेरिकल है। और पोटेंशियल कितना होता है देखो बेटा, पोटेंशियल का मामला आपने पढ़ा होगा, V = 1/4πε0 Q/r, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल V है, V = कितना है 1/4πε0, और इस V की वैल्यू हमको दे रखी है, कितने वोल्ट दे रखी है बेटा 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम स्मॉल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं कि छोटे ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, कितना आएगा देखो बेटा, V × 4πε0 × स्मॉल r। ये चार्ज आ गया हमारे पास क्या, स्मॉल ड्रॉप पर, एक सिंगल ड्रॉप पर चार्ज कितना आ गया 4πε0 VR। हमारे पास कितनी ड्रॉप्स हैं 27, और टोटल चार्ज है इस पे एक ड्रॉप पे चार्ज क्यों है, तो बड़े वाले जो हमारे पास पी है उस पे चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी हमारे पास 27 × Q। ये आ गया हमारे पास, देखो बेटा हमने बड़े ड्रॉप पर रेडियस निकाल ली है, कितनी आ गई रेडियस 3r की। अब बड़े ड्रॉप पर हमने चार्ज निकाल लिया, क्यू आ गया, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 27 × V × 4πε0 × r। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास चार्ज। और अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल, कौन से ड्रॉप पर, बिगर ड्रॉप पर। तो बिगर ड्रॉप पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V = 1/4πε0 Q/r। क्यू क्या है, बड़े ड्रॉप पर चार्ज, कैपिटल R क्या है, बड़े ड्रॉप पर रेडियस। पुट कर दो वैल्यू, किस किस की वैल्यू पुट करनी है, एक तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 27 V 4πε0 स्मॉल r डिवाइडेड बाय ये V डैश। इसको V डैश इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये V डैश जो है बड़े ड्रॉप पर पोटेंशियल है, और V कौन से ड्रॉप पर पोटेंशियल है, स्मॉलर ड्रॉप पर। डिवाइड बाय कितना है 4πε0 इनटू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3r। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, सिंगल r से सिंगल r कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 9V। 9V का मतलब एक V कितना है हमारे पास 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 1980 वोल्ट। तो एक न्यूमेरिकल है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इससे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट टॉपस्ट माइंड पे था, मतलब इससे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इजी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमने पढ़ा था, E = -dV/dr, जो रिलेशन पढ़ा था उस रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा दे रखा है बेटा ये, यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C, ठीक है। A पॉइंट आपका यहां पर दिया हुआ, B पॉइंट आपका यहां पर दिया हुआ, दिस इज पॉइंट A B, और C पॉइंट आपका यहां पर, क्लियर है, A B C, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 3 है, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 4, और ये कितनी होगी 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल होगा 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 3 4 5 की आपको वो दे रखी है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है
उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो भी गिवन है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा कितनी, 5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर दिया हुआ है 3 न्यूटन पर कूलम। हर पॉइंट पर ए बी सी तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻�3। फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। देखो ए और सी, ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, ये वाला पॉइंट आपके पास सी है। ए और सी के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना है, हमें निकालना है वी ए माइनस वी सी, ये कैलकुलेट करना है। दो अलग अलग तरीके, आप दोनों अलग अलग तरीके से कोई सा मेथड अप्लाई करो, उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का dV बाई डी आर। dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, dr क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, इसको बोल सकते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना, वी ए माइनस वी सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं हम क्या, dx। dx क्या चीज है, डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक की है बेटा, a से लेकर कहाँ तक की है, c तक, ये डिस्टेंस। क्लियर है ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और dv क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट a है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कट कर देंगे। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो बी है पॉइंट और ये सी पॉइंट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन या परपेंडिकुलर लाइन वो आपकी क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो अगर आप पोटेंशियल ए पर निकाल लो, सॉरी पोटेंशियल बी पे निकाल लो, चाहे पोटेंशियल सी पे निकाल लो, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, दोनों इक्वल होंगे। बोल सकते हैं हम क्या, हम बोल सकते हैं क्या चीज बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन ए एंड सी, किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में बेटा, ए और बी के बीच में, दोनों सेम है, क्योंकि पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी दोनों क्या होंगे, सेम। तो हम देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, तो ई की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसकी होगी, वी ए माइनस वी पी अपॉन डी एक्स। वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, और वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में। डी एक्स की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 4, यहाँ डिस्टेंस 4 है, और इसकी ई की वैल्यू पता है, तो वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो आप। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻�3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻3। ऐसे आप एक रिलेशन E इज टू माइनस डी वी बाई डी आर यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उन पे न्यूमेरिकल्स। धन्यवाद।